I would like to teach you one new topic, that is should. You know, should is very famous modal. It is very helpful in English communication and it is very useful to learn properly because most of the sentence we mostly speak in should form. Okay, देखो एक वाक्य है, समझो, I go there, मैं वहाँ जाता हूँ. ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है. क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है. लेकिन हमें ऐसा बोलना है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए. यानी किसी ने तुम्हें आपको राय दिया है, सजेशन दिया है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे आप? यू शुड गो देयर, ऐसा बोलेंगे. यानी जो मोडल्स होते हैं ना, मोडल्स, हेल्पिंग वर्ब, मोडल्स, ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारा मूड दर्शाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. जैसे आपको बोलना है ही बीट्स हिम, वो उसे मारता है. मारता है ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, मारता है. लेकिन हमें ऐसा बोलना है, उसने उसे मारना चाहिए, उसने उसे मारना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा फीलिंग है. तो क्या होगा? ही शुड बीट हिम, यानी चाहिए, उसने उसे मारना चाहिए. चाहिए ऐसा मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है, मेरी एक राय है, मेरा एक सजेशन है कि उसने उसे मारना चाहिए. तो ही शुड बीट हिम. अंडरस्टूड? तो जब हम हमारा मूड को दर्शाते हैं तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश बोलते समय? शुड का. ऐसे मोडल बहुत से है, कैन है, कभी मे है, कभी माइट है, कभी वांट है, बराबर है, कभी यूज्ड टू है, ऐसे बहुत से है. लेकिन हमें हमारे मूड को दर्शाने के लिए हम मोडल का इस्तेमाल करते हैं. और आज हम शुड, ये मोडल पूरे 13 टाइप में पढ़ रहे हैं. पार्ट 1 में मैं आपको 6 टाइप पढ़ाऊँगा और पार्ट 2 में बचे हुए 7 टाइप पढ़ाऊँगा, डिटेल पढ़ाऊँगा. पूरा वीडियो आखिर तक देखना है आपको, ठीक है? अगर आपको सही मायने में इंग्लिश को समझना है तो मेरे वीडियो को देखना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ शुड से, करना चाहिए. देखो दोस्तों, जब भी हम शुड का इस्तेमाल बोलने में करते हैं, करना चाहिए यानी एक सजेशन, राय, किसी के बारे में किसी को देना है सूचना, किसी को एडवाइस देना है, किसी को आपको ओपिनियन देना है, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं. बराबर है? जैसे आपको बोलना है दिवाली के शुभ अवसर पे आपको घर की सजावट करनी चाहिए. किसी ने तो भी आपको राय दिया है, तो क्या होगा? ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दीपावली यू शुड डेकोरेट योर होम. देखो दोस्तों, शब्द आपको मालूम होना, इस वाक्य को बोलने के लिए डेकोरेट, सजावट करना, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, ठीक है? इसका नाउन फॉर्म क्या है दोस्तों? डेकोरेशन. और मैंने क्या बोला आपको? दिवाली के शुभ अवसर पर बोला. तो आपको ये मालूम है ना कि शुभ अवसर को शब्द क्या है इंग्लिश बोलते समय? तो ऑस्पिशियस शब्द है. ऑस्पिशियस यानी क्या होता है? शुभ. याद रखो, लिख के रखो. इसके ऑपोजिट क्या होता है? अनऑस्पिशियस, यानी क्या होता है? अशुभ, ठीक है? और प्रसंग को क्या बोलते हैं? ओकेजन. ओकेजन यानी प्रसंग. तो समारंभ के लिए वर्ड कौन सा है? सिरेमनी. क्या है? सिरेमनी का मतलब होता है समारंभ. जैसे फ्यूनरल सिरेमनी, मृत्यु समारंभ. फ्यूनरल मालूम है? फ्यूनरल सिरेमनी का मतलब होता है डेथ सिरेमनी, मृत्यु समारंभ. जैसे इनॉग्रेशन सिरेमनी मालूम है आपको? INAUGURATION. इनॉग्रेशन में उद्घाटन होता है. उद्घाटन नहीं कि हम किसी मकान का, किसी दुकान का उद्घाटन करते हैं, उसके लिए शब्द है इनॉग्रेशन. इसका वर्ब क्या है? इनॉगुरेट, यानी उद्घाटन करना, ये वर्ब है. इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेटेड, नाउन फॉर्म इनॉग्रेशन. जैसे नेता को दुकान का उद्घाटन करने के लिए जाना चाहिए, तो लीडर शुड गो टू इनॉग्रेट शॉप, होगा ऐसे. तो जैसे आपको बोलना है, देखो आपको, मेरे को समझो आपको एक राय देना है, एडवाइस देना है, सजेस्ट करना है. मुझे बोलना है, अरे यार तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का पालन पोषण करना चाहिए. तुम नहीं करोगे तो कौन करेंगे? वो तो तुम्हारे माँ बाप है. तो हाउ कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? कैन यू टेल मी? तुम्हें यानी क्या शब्द? देखो वाक्य देखो, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का पालन पोषण करना चाहिए, ये वाक्य है. तो तुम्हें मालूम होना नंबर 1 करना चाहिए, शुड. पालन पोषण ये वर्ड आपको मालूम होना, माँ बाप का मालूम होना. तो तुम्हें यानी यू है, करना चाहिए बोला तो क्या? पालन पोषण के लिए शब्द यू शुड करना चाहिए. यू शुड, तुम्हें करना चाहिए, क्या चाहिए? पालन पोषण.
इसके लिए शब्द लिखो नरिश। नरिश यानी पालन पोषण करना। यू शुड नरिश यूर पेरेंट्स, ठीक है। इसका नाउन फॉर्म है नरिशमेंट, अंडरस्टूड। कोई भी वर्ड लो, समझो आपको ऐसा बोलना है, इंग्लिश बोलना है, तुम्हें तुम्हारे दोस्त को सही जानकारी देनी चाहिए, क्या होगा? यू शुड गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू योर फ्रेंड। अगर मुझे ऐसा बोलना है, तुम्हें दोस्तों को जानकारी देनी चाहिए, तो यू शुड इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स, बराबर है। तो आपको मालूम है इन्फॉर्म शब्द का मतलब होता है जानकारी देना। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, इसका नाउन फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन, जानकारी है। फॉर्म से हम 10-12 वर्ड बना सकते हैं। देखो फॉर्म को इन लगाओ, इन्फॉर्म हो गया, इसका मतलब क्या होगा? जानकारी देना। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म है 3 फॉर्म। इसका नाउन फॉर्म करो तो क्या होगा? इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको पढ़ाया होगा ATION, जब सफिक्स लगता है नाउन बनता है, मालूम है? ANCE, MENT, ENCE, जब भी लगता है सफिक्स तो क्या बनता है? नाउन बनता है। इन्फॉर्मेशन है जानकारी, नाउन है ये वाला, ठीक है। ये फॉर्म शब्द है, उसको तुम री लगाओ, सिर्फ री, प्रीफिक्स लगाओ, रीफॉर्म करो, क्या होगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? दिया है मैंने, आई हैव ऑलरेडी गिवन इज। सुधारना करने, सुधारना करना, रिफॉर्म, रिफॉर्म्ड। इसका नाउन फॉर्म ATION लग के होगा, क्या होगा? रिफॉर्मेशन, क्या होगा? रिफॉर्मेशन यानी सुधारना। बरं तुमने सुना होगा रिफॉर्मर, सुना है क्या? रिफॉर्मर यानी सुधारक, ये वर्ब है, so, ये एजेंट नाउन है, एजेंट नाउन, इसको हम एजेंट नाउन बोल सकते हैं। रिफॉर्मर से महात्मा फुले वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर। महात्मा फुले महान सुधारक थे, है ना, ठीक है। इसी वर्ड को तुमने के एक काम करो, फॉर्म शब्द को फॉर्मेशन लगाओ। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? निर्मिति, ये भी नाउन है। इसी शब्द को तुमने क्या फॉर्मेट, FORMAT, फॉर्मेट में मोबाइल में होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट को डिलीट करो, फॉर्मेट को कॉपी करो, फॉर्मेट को इरेज करो, फॉर्मेट को मूव करो, हम बोलते हैं ना, तो ये फॉर्मेट वर्ड है। फॉर्मेट यानी नमूना, फॉर्मेट है नमूना। और इससे ही वर्ड बनता है फार्मूला। फार्मूला मन में आपको सूत्र, देखो फॉर्म वर्ड कॉमन है, ये वर्ड से इतने वर्ड हमने तैयार किए हैं। आपने साइंस में पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल, केमिकल की निर्मिति पढ़ा है क्या आपने? तो फॉर्मेशन भी एक वर्ड बनता है। तो दोस्तों हमें मोडल पढ़ना है, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना है, दोनों चीज़ें हमें डिटेल पढ़ना है इंग्लिश बोलने के लिए। आपको इंग्लिश बोलना है, समझो, आपको ऐसा वाक्य बोलना है जैसे तुम्हें एक दूसरे के साथ बातें करनी चाहिए, कैसा होगा? यू शुड टॉक टू ईच अदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच अदर? एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो समझा क्या शुड? हैव यू अंडरस्टूड शुड? अभी इसके क्वेश्चन फॉर्म बनते हैं, नेगेटिव फॉर्म बनते हैं, जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, क्या होगा? यू शुड गो देयर। तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए? शुड यू गो देयर? क्या तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए? शुडंट यू गो देयर? तुम्हें वहाँ कब जाना चाहिए? वेन शुड यू गो देयर? तुम्हें वहाँ कैसे जाना चाहिए? हाउ शुड यू गो देयर? तुम्हें वहाँ कितने बार जाना चाहिए? हाउ मेनी टाइम शुड यू गो देयर? तो ये क्वेश्चन फॉर्म है, ये भी आपको डिटेल आनी चाहिए जब भी आपको इंग्लिश बोलना है। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी देखो ना, आपको समझो सा, यार मेरे दोस्त तू क्लास में आ रहा है ना, तो तुम्हें नहीं क्या शब्द याद करने चाहिए। मेरी तेरे को क्या है, एक सजेशन है, एक राय है, क्या होगा? यू शुड, क्या होगा? यू तुम्हें चाहिए यानी शुड, और याद करने के लिए शब्द कौन सा है? मेमोराइज। हाँ, ये वर्ड आपको याद होना, मेमोराइज। ये मेमोराइज यानी याद करना, मेमोराइज्ड, मेमोराइज। यू शुड मेमोराइज वर्ड्स आएंगे यहाँ, तुम्हें शब्द याद करने चाहिए। हमें महात्मा गांधी की विचारों को स्वीकारना चाहिए, हमें महात्मा गांधी के विचारों को स्वीकारना चाहिए। कैसा होगा? वी शुड, हमें यानी वी, चाहिए यानी शुड। व्हाट इज द वर्ड फॉर स्वीकारना? एडॉप्ट, एडॉप्ट करना। वी शुड एडॉप्ट महात्मा गांधी थॉट्स। थॉट्स यानी क्या होता है? विचार। जैसे दुनिया भर के वाक्य आप बोल सकते हो, जैसे हमें अनाथ बच्चों को गोद लेना चाहिए, क्या होगा? हाँ, अडॉप्ट यानी गोद लेना भी होता है, तो क्या होगा? वी यानी हमें, चाहिए यानी शुड, एडॉप्ट गोद लेना या स्वीकारना। वी शुड एडॉप्ट ऑर्फन चिल्ड्रेन। शब्द लिखो, ऑर्फन चिल्ड्रेन यानी अनाथ बच्चे, ORPHAN, ऑर्फन।
और इसी से बनता है वर्ड ऑर्फनेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्फनेज? अनाथालय। नहीं मालूम तो लिख लो, ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय। ठीक है। हर्मिटेज अगर लिया तो क्या होगा? आश्रम। डॉमसी शब्द लिया तो विश्राम गृह, जहाँ हम विश्राम करते हैं। रेस्ट हाउस भी बोलते हैं उसको, रेस्ट हाउस यानी विश्राम गृह। ठीक है। रेस्ट यानी आराम करना होता है। और जो जीवन में अस्वस्थ होता है उसके लिए वर्ड है रेस्टलेस। वो रेस्टलेस है यानी वो रेस्टलेस, अस्वस्थ है, उसको नींद नहीं आ रही। जैसे हेल्पलेस वर्ड होता है, हेल्प यानी मदद करना होता है, और हेल्पलेस यानी मैं मजबूर हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। आई एम अ हेल्पलेस। बोलते ना, तुम्हें तो स्ट्रांग होना चाहिए यार, तुम्हें मजबूर नहीं होना चाहिए। कैसा होगा? यू शुड बी सो स्ट्रांग, यू शुड नॉट बी हेल्पलेस। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप सो शुड समझाऊंगा। पहला पॉइंट क्या पढ़ाता हूँ? शुड बी। अभी यह फार्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन एडजेक्टिव है, यानी इसके सामने कोई वर्ब नहीं आएगा। इसका फार्मूला में V1 आता। ये हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग, यानी आपकी अवस्था। जैसे देखो, पहले मैं होना चाहिए के बारे में बताता हूँ। होना चाहिए, जैसे तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तुम मेरे साथ रहोगे नहीं रहोगे वो तुम्हारा प्रश्न है, तुम्हारी कंसेप्ट है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो मैं क्या बोलूँगा? यू शुड बी विथ मी। अभी बी जो है तुमको मालूम है, बी एक प्राइमरी बेस फॉर्म है, बराबर है। बी के फॉर्म फिर इजाम आ रहे हैं, वाज वर है, बिल बी शाल भी होते हैं, बराबर है। उसको मोडल लगता है बिल शाल। तो तुम्हें इस समय जिम में होना चाहिए ऐसे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसे मेरी तेरे को राय है कि तू इस समय जिम में होना चाहिए। तू लेट क्यों सो के उठ रहा है? तो भी तो जिम में होना चाहिए। अब तक हम ऐसे बोलते हैं ना, किसको सजेस्ट करते हैं ना, तो यू शुड बी इन द जिम, बराबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो दोस्त, तू इतना स्वार्थी है कि तुझे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? यू शुड नॉट बी, बीच में नॉट आएगा। यू शुड नॉट बी सो सेल्फिश। आपको मालूम है सेल्फिश का मतलब क्या होता है? स्वार्थी। और सेल्फलेस का मतलब क्या होगा? निस्वार्थी। तो यू शुड नॉट बी इगोइस्ट। तो ईगो यानी अहंकार और इगोइस्ट यानी अहंकारी, बराबर है। हाँ, मुझे ऐसा बोलना है, तुम्हें घमंडी नहीं होना चाहिए। अहंकार यानी इगोइस्ट, और घमंडी के शब्द यू शुड नॉट बी एरोगेंट। यू शुड नॉट बी एरोगेंट यानी तुम्हें घमंडी नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम शब्द रूड लिख सकते हो। रूड यानी जो नहीं क्या रूड आदमी है बोलते हैं, अरे वो रूड है, उद्धट आदमी है, उसको बोलने की तमीज नहीं है, मैनर्स नहीं है, घमंड है उसमें, रूड बोल सकते हो। ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं रूड को, इसका ये विशेषण है, इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं हम? यानी तुम्हें घमंडी नहीं होना चाहिए, यानी तुम्हारी विशेषता जो है घमंडी पना की वो नहीं होनी चाहिए। विशेषता यानी विशेषण, विशेषण यानी एडजेक्टिव। समझा आपको? अगर मुझे ऐसा बोलना है, इसको तुम एडवर्ब बना सकते हो एलवाई लगा के। एरोगेंटली किया तो घमंडी की स्थिति, एरोगेंटली, रूडली, जैसे नहीं अपन ने बोलते क्या, तुम्हें उद्धट जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जैसा शब्द आ गया, जैसा, घमंड जैसा, उद्धट जैसा, तो एलवाई लगेगा, वो बनेगा एडवर्ब। तुम्हें कुछ तो भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये किसी की तो भी राय है, सजेशन है, तो उसके लिए शुड भी आता है, बराबर है। अब कौन से वाक्य लेंगे? जैसे तुम्हें इस समय स्कूल में होना चाहिए, तो क्या होगा? यू शुड बी इन द स्कूल राइट नाउ, बराबर है। तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ होना चाहिए क्योंकि वो कठिन समय से गुजर रहा है, तो यू शुड बी विथ योर फ्रेंड बिकॉज ही इज गोइंग थ्रू रॉन्ग कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन, हम बोलते हैं ना ऐसे। तो होना चाहिए के लिए शुड भी आता है। बी या बेस फॉर्म का प्राइमरी वर्ब का रोल तो बी हमेशा प्ले करता है। बी का बेस फॉर्म बी है, उसका फर्स्ट फॉर्म इज हमारा है, सेकंड फॉर्म वाज वर है, थर्ड फॉर्म भी हम बीन लेते हैं, बराबर है। ठीक है। तो अभी हम शुड बी का इस्तेमाल बनना चाहिए के तौर पर करेंगे। क्या करेंगे? बनना चाहिए। अभी होना चाहिए और बनना चाहिए, दोनों में दोस्तों फर्क है। अगर मुझे ऐसा बोलना है तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तो क्या होगा? यू शुड बी अ डॉक्टर। तुम्हें वकील बनना चाहिए, यू शुड बी अ लॉयर। तुम्हें एक अच्छा वक्ता बनना चाहिए, क्या होगा? यू शुड
बी अ गुड ओरेटर। ओरेटर का मतलब क्या होता है? वक्ता। तुम्हें तज्ञ मैथमेटिशियन बनना चाहिए। क्या होगा? यू शुड बी अ पायोनियर का मतलब तज्ञ होता है, पायोनियर मैथमेटिशियन। तुम्हें इस गांव का अच्छा लीडर बनना चाहिए। क्या होगा? यू शुड बी अ गुड लीडर ऑफ द सिटी। बराबर है? तुम्हें कुछ तो बनना चाहिए, इसके लिए भी हम शुड बी का इस्तेमाल करते हैं। और होना चाहिए के लिए करते हैं। जैसे तुम्हें कंजूस नहीं होना चाहिए बोला, होना चाहिए तो यू शुड नॉट बी माइजर, यू शुड नॉट बी स्टिंगी। तुम्हें घर में होना चाहिए तो यू शुड बी एट होम। तो दोस्तों तुम्हारे दिमाग में आया क्या? हमने होना चाहिए और बनना चाहिए, ऐसे दो कंसेप्ट लिए है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये आपको समझा क्या? यू गॉट इट? हाँ, बाद में हम नेक्स्ट प्रकार पढ़ेंगे। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, क्रिया चालू है ऐसा दर्शाने के लिए, वैसे हम शुड बी का इस्तेमाल करेंगे। क्रिया को कर रहा होना चाहिए इस फॉर्मेट में। इसका फार्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेचर। जैसे देखो, वो खेल रहा होना चाहिए, यानी इस समय उसकी खेलने की क्रिया चालू है, ऐसा मुझे राय है, अनुमान है मेरा, ऐसा मेरा फीलिंग है। तो क्या होगा? ही शुड बी प्लेइंग। वो खेल रहा होना चाहिए, इस वक्त वो खेल रहा होना चाहिए, तो ही शुड बी प्लेइंग। समझा क्या आपको? जैसे सर, जैसे समझो आज आप क्लास को नहीं आए, आपको मालूम है 10 बजे के बीच में सर डेली पढ़ाते हैं, तो आप घर से क्या अनुमान लगाएंगे? सर इस समय पढ़ा रहे होने चाहिए। बराबर है ना? तो सर शुड बी टीचिंग राइट नाउ। बराबर है? होनी चाहिए। जैसे दीपावली की छुट्टी में लोग घूम रहे होने चाहिए। अब दीपावली छुट्टी है, पीपल शुड बी रोमिंग इन दीपावली वैकेशन। रोम यानी क्या होता है? घूमना फिरना, यानी करता कोई क्रिया कर रहा होना चाहिए। जैसे आयांश पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, आयांश शुड बी स्टडिंग। बराबर है? मेरे दोस्त मेरे बारे में सोच रहे होने चाहिए, माई फ्रेंड शुड बी थिंकिंग अबाउट मी राइट नाउ। तो एकाधिक क्रिया चालू होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है इस समय में। तो मैं इस्तेमाल करूँगा शुड बी V1 प्लस ING। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, वैसे ये वाला है, लेकिन हमारी फीलिंग जो है वो अलग है। इस समय कोई करता कोई क्रिया इस समय कर रहा होना चाहिए, ऐसा दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक बात याद रखो, जीवन में कैसा होता है, जब भी हम चर्चा करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो हर समय जब हम बोलते हैं तो हमारी फीलिंग बोलती है, हम नहीं बोलते हैं। सिर्फ फीलिंग को व्यक्त करने के लिए हमारी आवाज़ होती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो फीलिंग उत्पन्न होती है उसको व्यक्त करने के लिए तुम्हारा माउथ है, तुम्हारी आवाज़ है। बराबर है? लेकिन जो विचार निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? तुम्हारे फीलिंग से निकलते हैं, तुम्हारे मन से निकलते हैं। और मन के विचार व्यक्त करने के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल होना। और कितना भी अनपढ़ आदमी रहो, गरीब आदमी रहो, खेड़े का आदमी रहो, उसको भी फीलिंग होती है, उसके अंदर भी फीलिंग होती है। लेकिन कुछ लोग अपने फीलिंग को भाषा में प्रॉपरली व्यक्त नहीं कर सकते। बराबर है? तो फीलिंग दर्शाने के लिए कुछ चीज़ें हमें बोलते समय हेल्प करती है, हमारा मूड दर्शाने के लिए। और ये मूड दर्शाने के लिए हम शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फीलिंग को पूरा करने के लिए। बराबर? तो जिस अनुपात में तुम्हारी फीलिंग तैयार होंगी, उस अनुपात में तुम्हें कंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली इस्तेमाल करना है, मोडल का प्रॉपरली इस्तेमाल करना है। समझा आपको? यहाँ स्पोकन इंग्लिश और PD के क्लास लिए जाते हैं, इसको महत्व है। तो बहुत सी जगह हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना सब्जेक्ट से वाक्य हम पूरा करते हैं। सब्जेक्ट का कोई इस्तेमाल वहाँ होता नहीं है, जरूरत नहीं पड़ते, उसका उतना वैल्यू नहीं होता है, उस समय हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। समझा क्या आपको? तो वाक्य ऐसा होगा, स्पोकन इंग्लिश एंड PD क्लासेस आर टेकन हियर, लिए जाते हैं। यानी यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। लेकिन मुझे ऐसा बोलना है इस फॉर्मेट में, यहाँ स्पोकन इंग्लिश और PD के क्लासेस लिए जाने चाहिए, ऐसी मेरी क्या है? फीलिंग है, राय है। तो क्या होगा? स्पोकन इंग्लिश एंड PD क्लासेस शुड बी टेकन हियर, या आर की जगह क्या आएगा? शुड बी, लिए जाने चाहिए, शुड बी टेकन हियर। बराबर? ये रास्ता रिपेयर किया जाता है, तो दिस रोड इज रिपेयर्ड। किसके द्वारा? गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये रास्ता रिपेयर किया जाना चाहिए,
बहुत दिन से वो ई रिपेयर है, गड्ढे पड़े हैं, देयर आर सो मेनी डिचेस। तो क्या होगा, दिस रोड शुड बी रिपेयर्ड। ठीक है, हाँ, ये वाक्य अगर हमने एक्टिव वॉइस में लिया होता तो सरकार ने ये रास्ता रिपेयर करना चाहिए, क्या बोला होता, देखो, सरकार ने यह रास्ता रिपेयर करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। तो यह सब्जेक्ट कौन है, सरकार है, बराबर है। चाहिए यानी शुड, रिपेयर करना थर्ड नंबर, यह रास्ता फोर्थ नंबर। तो वाक्य होगा दिस रोड गवर्नमेंट शुड रिपेयर दिस रोड, यानी सरकार ने यह रास्ता दुरुस्त करना चाहिए। हो गया। अभी इसी वाक्य को हमको पैसेज बनाना है। अभी ये वाक्य में देखो, सब्जेक्ट है प्लस शुड है प्लस V1 है प्लस ये वाला बचा बचा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम जब पैसिव वॉइस वाक्य बनाते हैं तो पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, बाद में शुड का क्या होता है, शुड भी होता है, बाद में V3 आता है। ठीक है, तो वाक्य क्या होगा, दिस रोड ऑब्जेक्ट, दिस रोड शुड बी रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट। समझा आपको पैसिव वॉइस? जैसे मुझे जानकारी देनी चाहिए, ये मेरा कर्तव्य समझो, ड्यूटी है, आई शुड इन्फॉर्म यू होगा। लेकिन वाक्य ऐसा है, जानकारी दी जानी चाहिए, किसके द्वारा दी जानी चाहिए मालूम नहीं, तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन। ठीक है, अच्छा इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए, गुड इंग्लिश शुड बी टॉट, बराबर। 500 लोगों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, 500 पीपल शुड बी इन्वाइटेड। ठीक है, यहां कुआं खोदा जाना चाहिए, वेल शुड बी डग हियर। किसके द्वारा खोदा जाना चाहिए हमें पता नहीं, लेकिन खोदा जाना चाहिए क्योंकि लोग, पब्लिक को जरूरत है उसकी, या पानी की प्रॉब्लम है, समस्या है। ये समझे क्या आपको, शुड बी के तीनों प्रकार आपको समझे, हैव यू अंडरस्टूड? अब मैं आगे बढ़ता हूँ, शुड हैव लेता हूँ, बस 2 प्रकार बचे हैं। आखिरी तक वीडियो को देखो, मुझे मालूम है वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको डिटेल पढ़ाना है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और टाइम पास पढ़ने से डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लर्न करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। अब मैं शुड हैव पढ़ाता हूँ। शुड हैव में के पास होना चाहिए, कोई चीज़ आपके पास होना चाहिए। ये स्टेट ऑफ पोजीशन है, क्या है, जैसे शुड भी देखा था हमने, ये नाउन एडजेक्टिव, ये स्टेट बीइंग था, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी आपकी अवस्था दर्शाता है। जैसे आई शुड बी अ डॉक्टर, आई शुड बी इंजीनियर, मुझे इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। आपकी अवस्था डॉक्टर बनने की होनी चाहिए, बराबर है। यू शुड बी एट होम, तुम्हें घर में होना चाहिए, यानी घर में रहने की आपकी जो स्टेट ऑफ बीइंग था वो दर्शाता था। या आपका स्टेट ऑफ पोजीशन, यानी आपकी मालकी हक, दावा, पोजीशन यानी मालकी दावा हक दर्शाता है। जैसे मेरे पास कार है बोला तो क्या होगा, आई हैव अ कार। लेकिन मुझे ऐसा बोलना है, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए यार, तू इतना पैसा कमा रहा है, इतना करोड़ों रुपए का आदमी है और तेरे पास कार नहीं है, तेरे पास कार होनी चाहिए। तो क्या होगा, यू शुड हैव अ कार, बराबर। तेरे पास इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, 10वीं में है तू, क्या होगा, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, बराबर है। तेरे पास साइकिल होनी चाहिए अब तक, यू शुड हैव अ बाइसिकल। तुम्हारे पास कम से कम क्लास में हो तो 3 पेन होनी चाहिए, 3 पेन, तुम्हारे पास एटलीस्ट 3 पेन होनी चाहिए। कैसा होगा, यू शुड हैव एटलीस्ट 3 पेन, बराबर है। तेरे पास मेरे जैसा दोस्त होना चाहिए, यू शुड हैव फ्रेंड लाइक मी। समझा आपको शुड हैव? इसके भी निगेटिव होते हैं, तेरे पास पैसा होना चाहिए, यू शुड हैव मनी। तेरे पास पैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि तेरे पर घमंड आता है, यू शुडंट हैव मनी। क्या तेरे पास पैसा होना चाहिए सही में? शुड यू हैव मनी, क्या तेरे पास पैसा नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। शुडंट यू हैव मनी, तेरे पास क्या होना चाहिए, व्हाट शुड यू हैव, तेरे पास कौन सा घर होना चाहिए, विच हाउस शुड यू हैव। समझा क्या आपको, हैव यू अंडरस्टूड दिस? बाद में शुड हैव का भी करना चाहिए था, यानी V3 आता है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नहीं, जैसे करना चाहिए था, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी, क्या होगा, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। तेरे को तेरे दोस्त के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, क्या होगा, यू शुड नॉट हैव मिसबिहेव्ड विथ योर फ्रेंड्स। पुलिस ने चोरी का माल जब्त करना
चाहिए था, क्या होगा? व्हाट इज द वर्ड फॉर जब्त करना? पहले नंबर 1 आएगा, चाहिए था जब्त करना चोरी का माल। अब आपको ये वाक्य बोलते समय पहले चाहिए पुलिस, मालूम है आपको पुलिस वर्ड, चाहिए था यानी शुड हैव। जब्त करने के लिए कौन सा वर्ड है फिर? शब्द लिखो कॉन्फिस्केट, दिया है वर्ड कुछ समय पहले, जब्त करना, कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केट बराबर है। इसका नाउन फॉर्म है कॉन्फिस्केशन, यानी क्या होगा? जब्ती। तो क्या होगा वाक्य? पुलिस शुड हैव कॉन्फिस्केटेड स्टोलन गुड्स, स्टोलन यानी चोरी का, गुड्स यानी माल। तुम्हें ईमानदारी से इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी, क्या होगा? यू शुड हैव लर्न इंग्लिश ऑनेस्टली, बराबर है, बराबर है। जैसे खाली समय में हर किसी को बड़ा आदमी बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। एवरीबडी शुड हैव ट्राइड टू बी अ ग्रेट मैन इन फ्री टाइम, बराबर है। हमें देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहिए था। वी शुड हैव मेड इंडिया करप्शन फ्री, वी शुड हैव मेड इंडिया करप्शन फ्री, हमें भारत को करप्शन फ्री होना चाहिए था। हमें अंधश्रद्धा को पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए था, तो क्या होगा? वी शुड हैव इरेडिकेटेड सुपरस्टिशन थरोली। शब्द लिखना मालूम है आपको? इरेडिकेट यानी नष्ट करना, सेकंड फॉर्म इरेडिकेटेड, थर्ड फॉर्म इरेडिकेटेड। इसका नाउन फॉर्म है इरेडिकेशन, और थरोली यानी एकदम डीपली, पूरी तरह से। समझा आपको? आर गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। यू शुड हैव फोकस्ड ऑन द स्टडी। जैसे अभी तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था, यू शुड हैव कम विथ मी। तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव कम विथ मी, यू शुडंट हैव कम विथ मी। क्या तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था? शुड यू हैव कम विथ मी, शुडंट यू हैव कम विथ मी। तुम्हें मेरे साथ कब आना चाहिए था? व्हेन शुड यू हैव कम विथ मी। तो आपको समझा गया? तो दोस्तों मैंने आपको शुड के 6 प्रकार पढ़ा है। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन उसको केयरफुली देख लो। और आपने वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो और पूरे दुनिया में इंग्लिश को फैलाओ। थैंक यू।